नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू शिक्षापीठ एकेडमी। तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, then and Y ratio Z is equal to 3:7, then find X। एक फिगर हमें दिया है यहाँ पे, AB is parallel to CD and CD parallel to EF, मतलब कि ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। Y रेशियो Z हमें दिया है 3:7। तो यहां पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन डेटा लिखना है। गिवन AB is parallel to CD and CD parallel to EF। ऑल्सो गिवन क्या है, Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7। मतलब Y यहां पे क्या होगा, Y इज इक्वल टू 3A, कोई वेरिएबल हम मल्टीप्लाई करते हैं, Z इज इक्वल टू 7A। रेशियो है तो हमें कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो किस नंबर से बना है वो हमें पता है नहीं, इसलिए हमने ये एक वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई कर दिया। Y Z मिल गया, हमें फाइंड करना है X। तो यहां पे हम कुछ रूल्स जानते हैं। X एंड Y जो है वो को इंटीरियर एंगल है जिसका एडिशन होगा 180। यहां पे AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF है, तो AB पैरेलल EF भी होगा। तो X एंड Z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ऐसे Z बन रहा है, तो X एंड Z हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। X एंड Z इक्वल हो गए, तो X की वैल्यू मुझे मिल गई 7A, को इंटीरियर एंगल से मुझे मिल जाएगा X। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। AB is parallel to CD and CD parallel to EF, then क्या लिख सकते हैं, AB is parallel to EF, AB parallel EF। ट्रांसवर्सल कौन सा है, एंड PQ is transversal, PQ is ट्रांसवर्सल। तो यहां पे क्या बन रहा है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होते हैं, तो X इज इक्वल टू Z, यहां पे रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। X इज इक्वल टू Z हो गया, Z की वैल्यू हमारे पास है 7A, देयरफॉर X इज इक्वल टू 7A। मुझे फाइंड करना है A की वैल्यू, तो X मिल जाएगा। वो कहां से मिलेगा A की वैल्यू, X एंड Y हो गई को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसको कहेंगे को इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल का एडिशन होगा 180। तो लिखेंगे फिर से, AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये को इंटीरियर एंगल हो गई है, दोनों का एडिशन 180। X प्लस वाई इज इक्वल टू 180। रीजन इसका देंगे को इंटीरियर एंगल। X एंड Y दोनों की वैल्यू है, X की वैल्यू है 7A, Y की वैल्यू हमारे पास है 3A, ये हो गया 180। 7A प्लस 3A इज इक्वल टू 10A इज इक्वल टू 180। 10 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, इधर डिवीजन में आएगा, 180 डिवाइड बाय 10, जीरो कट, A की वैल्यू मिल गई 18।
तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 126। x की वैल्यू मिल गई 126 जो हमें फाइंड करना है। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD, ये दोनों लाइन AB एंड CD पैरेलल है, EF वो CD को परपेंडिकुलर है, तो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। दूसरा दिया है एंगल GED इज इक्वल टू 126। GED ये पूरा एंगल मुझे मिल रहा है 126 का, 126। तो हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं। एक एंगल दिया है उसके ऊपर से 3 एंगल फाइंड करना है। AGE, एंगल AGE ये एंगल हमें फाइंड करना है। GEF, GEF ये इतना सा एंगल हमें फाइंड करना है। एंड लास्ट FGE, एंगल FGE ये एंगल भी फाइंड करना है। ये 3 एंगल की वैल्यू मुझे चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, 2 लाइन पैरेलल दी है, 2 ट्रांसवर्सल है इधर, ये ट्रांसवर्सल का यूज करके हम ये तीनों एंगल फाइंड करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, यहां पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो यहां से हमें ये एंगल मिल जाएगा। फाइंड करते हैं। गिवन AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल ले लेते हैं GE, GE इज ट्रांसवर्सल। तो यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हुए, AGE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED। यहां पे देखते हैं तो एंगल AGE जो है, AGE वो फाइंड करना है। GED हमें 126 दे दिया है, तो यहां पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल AGE इज इक्वल टू 126। एक एंगल हमें मिल गया है। दूसरा फाइंड करेंगे, यहां पे लीनियर पेयर हो रही है, ये AGF लाइन है, ये एंगल मिल गया 126, तो लीनियर पेयर से ये भी मिल जाएगा। नाउ AGF is line, therefore angle AGE plus angle FGE is equal to 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। AG प्लस FG ये दोनों का एडिशन 180 होगा। AG हमें मिल गया है 126, तो यहां पे लिख देंगे 126 प्लस FGE इज इक्वल टू 180। ये इस साइड आएंगे माइनस, देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल टू ये हो जाएगा 54। दूसरा एंगल भी हमें मिल गया 54। अब हमें फाइंड करना है एंगल GEF, वो कहां से मिलेगा, ये पूरा एंगल हमें 126 दिया है, ये इतना एंगल है वो 90 डिग्री है, तो 126 माइनस 90 डिग्री कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं एंगल गिवन, एंगल GED इज इक्वल टू 126।
जीईडी में एडजेसेंट एंगल लेते हैं, जीईडी ये दो एंगल का एडिशन है, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे दो एंगल का एडिशन, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126। एडजेसेंट एंगल ये है, दोनों दो एंगल का एडिशन है ये पूरा एंगल। एफ ई डी 90 डिग्री दिया है तो यहां पे 90 लिखेंगे, एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126। 90 डिग्री इस साइड आएंगे, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री, therefore angle GEF is equal to 126 minus 90 is equal to 36। तो ऐसे हम तीनों एंगल फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे हमें दिया है इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST एंगल PQR इज इक्वल टू 110। PQR ये वाला एंगल हमें दिया है 110। दूसरा दिया है एंगल RST इज इक्वल टू 130। RST ये एंगल हमें दिया है 130 का। तो हमें फाइंड करना है QRS। QRS ये एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे मिल सकता है? एक टेक्स्ट बुक में हमें छोटी सी हिंट दी है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू R। तो यहां पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको दे देंगे नेम हम AB। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? लेट अस ड्रॉ AB is parallel to ST। AB is parallel to ST हमने ड्रॉ किया है तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। हमें ये एंगल फाइंड करना है। यहां पे ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी तो PQR एंड QRB ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये एंगल को इंटीरियर एंगल से मिल जाएगा। ये टोटल एंगल 110 का है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 130 है, को इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 होता है तो ये हो जाएगा 50। तो 110 माइनस 50 कर देंगे तो ये एंगल हमें 60 का मिल जाएगा। लिखेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो हम लिख देते हैं। गिवन PQ पैरेलल ST एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110। दूसरा दिया है एंगल RST इज इक्वल टू 130। देन एंगल QRS हमें फाइंड करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये को इंटीरियर एंगल दिखा देते हैं। हियर ST पैरेलल AB जो हमने ये दोनों लाइनें पैरेलल ड्रॉ किया है, ये SR ट्रांसवर्सल होगा एंड SR इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा यहां पे को इंटीरियर एंगल, एंगल RST प्लस एंगल SRB। एंगल SRB दोनों को इंटीरियर एंगल है तो एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल।
RST एंगल हमें दिया है 130, तो वो यहां पे अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर 130 प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 130 इस साइड आएंगे माइनस SRB इज इक्वल टू 180 माइनस 130। 180 माइनस 130 क्या होगा? SRB इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसको हम दे देते हैं 1 नंबर। अब ये दोनों पैरेलल लाइन का यूज करेंगे। PQ इज पैरेलल टू AB, QR ट्रांसवर्सल होगा, तो यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की एक पेयर हमें मिलती है, उसके ऊपर से हमें जो चाहिए QRS एंगल वो मिल जाएगा। देखते हैं PQ is parallel AB and QR is transversal. Therefore, angle PQR is equal to angle QRB. QRB. रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। PQR एंगल तो 110 दिया है, तो यहां पे लिख देंगे 110 इज इक्वल टू QRB है, QRB दो एंगल का एडिशन है, एडजेसेंट एंगल का यूज करेंगे, तो QRB को लिखेंगे QRS प्लस SRB। तो यहां पे लिखेंगे एंगल QRS प्लस एंगल SRB। SRB की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी है ऑलरेडी इक्वेशन 1 में, तो 110 इज इक्वल टू QRS प्लस 50 डिग्री। हमें एंगल QRS फाइंड करना है, 50 डिग्री को उस साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, 110 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल QRS। देयरफॉर एंगल QRS इज इक्वल टू 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये रहेगा हमारा आंसर। ये QRS हमें मिल गया 60 डिग्री का। आइए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक फिगर हमें दिया है, कहा है AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल APQ इज इक्वल टू 50। ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड एंगल APQ दिया है 50 डिग्री। ये एंगल दिया है 50। दूसरा कहा है PRD इज इक्वल टू 127, एंगल PRD 127 दिया है। देन फाइंड X एंड Y, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख देते हैं, गिवन AB इज पैरेलल टू CD, दूसरा दिया है एंगल PQR, सॉरी एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। इतना हमें दिया है। X एंड Y फाइंड करना है। जो कैसे मिलेगा? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लेंगे PQ को, तो यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर बन रही है, तो 50 इज इक्वल टू हो जाएगा X। तो यहां से डायरेक्ट हमें X मिल गया। Y कैसे मिलेगा? तो यहां पे दूसरा ट्रांसवर्सल लेंगे PR, एंगल APR, एंगल ARPRD, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो 50 प्लस Y इज इक्वल टू हो जाएगा 127। वहां से मुझे मिल जाएगा Y। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्या लिखेंगे? AB इज पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं हम PQ को, PQ इज ट्रांसवर्सल। Therefore, angle APQ
इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। क्या रीजन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एपी क्यू की वैल्यू कितनी दी है? 50 डिग्री, इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू आर वो दिया है हमें एक्स, एक्स की वैल्यू मिल गई 50 डिग्री। अब y फाइंड करना है, तो ट्रांसवर्सल पी आर लेंगे। नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लेते हैं पी आर, पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा? एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो ए पी आर है, एंगल ए पी आर, वो दो एंगल का एडिशन है। तो एडजेसेंट एंगल से हम दोनों एंगल का एडिशन यहां पे लिख सकते हैं ए पी आर की जगह। क्या लिख सकते हैं? एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर डी की वैल्यू हमें दिया है 127, 127। ए पी क्यू एंगल कितना है? 50 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे 50 प्लस क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर वाई दिया है, y इज इक्वल टू 127 डिग्री। 50 डिग्री है वो इससे हट जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू 127 माइनस 50। कितना आएगा ये? y इज इक्वल टू 77। तो ऐसे हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाती है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है इन फिगर इफ PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर है PQ एंड RS जो पैरेलल रखे, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। ये PQ के ऊपर जो रे AB है वो B प्लेस पे स्ट्राइक करता है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होके जाता है, मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD। यहां से BC के पाथ के थ्रू C से रिफ्लेक्ट होके फिर से CD के पाथ पे जाता है। तो हमें प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। ये जो रे है वो पैरेलल है CD से, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो कैसे ये प्रूव कर सकते हैं? तो यहां पे हम देख रहे हैं ये Z बन रहा है। यहां पे Z का मतलब होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ABC एंड एंगल BCD, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर मैंने ये एंगल को इक्वल बता दिया तो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, तो मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूं। तो अब मेरा काम रहा ये दोनों एंगल को इक्वल बताना है। वो कैसे बताएंगे? इसके लिए हमें करना होगा, ये थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहां पे मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर लाइन BM जो PQ को परपेंडिकुलर है, एंड ये जो एंगल है इंसिडेंस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। ऐसा हमने BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वैसा ही एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करते हैं, CN इज परपेंडिकुलर टू RS जो एंगल BCD को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं।
ऐसा होता है। देखते हैं हमें PQ पैरेलल RS दिया है। लेट अस ड्रॉ BM is perpendicular to PQ and RS is perpendicular to CN is perpendicular to RS and दिया क्या है, PQ is parallel to। दूसरा हमने ये देखा कि ये BM जो है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है एंड ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो उसका भी मेंशन यहां पे हम कर देते हैं साथ साथ में। एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल MBC। दूसरा है एंगल BCN इक्वल टू एंगल NCD। दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। आगे हम इसका यूज करें। ABM एंड BMC ये दोनों एंगल, BCN एंड NCD ये दोनों एंगल इक्वल है। अब क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो BM इज पैरेलल टू CN होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, वो हम यहां पे दिखाएंगे। नाउ BM is parallel to CN and ये दोनों पैरेलल लाइन को BC है वो ट्रांसवर्सल है, BC is ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल MBC is equal to एंगल BCN बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पे ऐसे Z बन रहा है तो ABM एंड BNC, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब BMC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ABM, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ABM इज इक्वल टू BCN है, वहां पे NCD लिख सकते हैं, एंगल NCD। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते। ये कहां से लिखा, वो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, यहां पे देखो एंगल MBC प्लस ABM, MBC प्लस ABM दोनों मिला के पूरा एंगल हो जाता है, ठीक है। वैसे ही RHS में BCN NCD, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा लिख सकते हैं ABM इज इक्वल टू NCD। अब ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे। क्यों एडिशन करना है, MBC प्लस ABM क्या मिलता है, MBC प्लस ABM, तो ये दोनों एंगल का एडिशन मुझे मिल जाएगा ये पूरा एंगल ABC। RHS में क्या मिलेगा, BCN प्लस NCD, BCN प्लस NCD, ये दोनों एंगल का एडिशन मुझे देता है पूरा एंगल BCD, जो ये दोनों एंगल मुझे प्रूव करने थे। तो एडिंग इक्वेशन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, LHS का LHS के साथ होगा, RHS का RHS के साथ एडिशन होगा। तो एंगल MBC प्लस एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल BCN प्लस एंगल NCD। ये दोनों एंगल का एडिशन ABC होता है, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल
BCN प्लस NCD, BCN प्लस NCD, पूरा एंगल बनता है BCD, एंगल BCD। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गई है। दूसरी बात कि ये दोनों एंगल कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो उसका एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हियर एंगल ABC एंड एंगल BCD आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल and they are equal। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंड इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, AB इज पैरेलल CD है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, जो हमें प्रूव करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखते रहिए हमारी चैनल को। धन्यवाद।